हाल ही में छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने एक ऐसे व्यक्ति को बरी कर दिया जिसे पॉक्सो एक्ट के तहत बलात्कार कर दोषी ठहराया गया था। कोर्ट ने कहा कि पीड़िता यौन संबंध बनाने की आदी थी और उनके बीच में जो भी हुआ वो आपसी सहमति से हुआ। अब जरा सोचिए, जब मामला पॉक्सो एक्ट, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट के तहत रजिस्टर हुआ था, तो सहमति का कोई मतलब रह जाता है? इस केस में पीड़िता ने आरोपी पर आरोप लगाया था कि उसके साथ बार बार बलात्कार हुआ है। एफआईआर के अनुसार पीड़िता नाबालिग थी और उसकी उम्र 18 साल से कम थी। पॉक्सो एक्ट कहता है कि अगर पीड़िता नाबालिग है तो उसके कंसेंट का कोई वैलिड रीजन नहीं रह जाता, लेकिन हाई कोर्ट ने अलग ही दृष्टिकोण अपनाया। कोर्ट ने कहा कि दोनों लंबे समय से एक रिलेशनशिप में थे, पीड़िता ने अपनी मर्जी से आरोपी के साथ शारीरिक संबंध बनाए। इतना ही नहीं, कोर्ट ने यह भी कहा कि पीड़िता आरोपी के साथ भागकर कई महीने तक रही। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि कोर्ट ने कहा कि पीड़िता यौन संबंध बनाने की आदी थी। बस यही शब्द सबको हिला देने वाले थे, क्योंकि क्या किसी के यौन इतिहास के आधार पर कंसेंट प्रज्यूम किया जा सकता है? कई फेमिनिस्ट ग्रुप और कानून के जो एक्सपर्ट हैं उन्होंने इसकी तीखी आलोचना की। उनका कहना है कि इस तरह की टिप्पणी सही नहीं है, ये विक्टिम ब्लेमिंग को बढ़ावा देती है और पॉक्सो की भावना को खिलाफ है। अब सवाल उठता है कि अगर लड़की नाबालिग है और उसका कंसेंट वैध माना जा सकता है तो पॉक्सो एक्ट यही कहता है कि ये नहीं माना जाएगा, लेकिन कोर्ट ने ये मैच्योरिटी और व्यवहार के आधार पर कंसेंट माना। इस फैसले से दो बातें सामने आई। पहली, क्या अब पॉक्सो एक्ट में बदलाव आएगा? या दूसरा, क्या कभी कभी इस एक्ट का गलत इस्तेमाल होता है? इस केस को अगर सुप्रीम कोर्ट में ले जाया गया या वहाँ पे अपील हुई, अगर वहाँ ये मामला गया तो शायद पूरे देश के लिए एक नया कानून तय होगा। दोस्तों, मुझे ये मुद्दा इसलिए इम्पोर्टेंट लगा है क्योंकि ये समाज, कानून और नैतिकता तीनों का आपस में टकराव है। हम सबको सोचने की जरूरत है कि न्याय कैसे मिले, पीड़िता को भी और आरोपी को भी। आपको क्या लगता है? आप अपनी राय नीचे लिख कर बताएं।